नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे मची भगदड़। भगदड़ के वक्त का एक वीडियो सामने आया। भगदड़ कैसे मची, कैसे लोग भाग रहे हैं, वीडियो देखिए इंडिया न्यूज पर। उस वक्त का भयानक मंजर आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, कैसे लोग इस वक्त इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन के अंदर उन्हें जाना है और कूद रहे हैं, ट्रैक पर आ रहे हैं लोग। हालांकि दूसरी तरफ क्या स्थिति है, भयंकर भीड़ है दूसरी तरफ, और इस तरफ से भी लोग चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। एक ट्रेन आने की तैयारी में है। लोग किस कदर यहाँ पर अपना ध्यान ख्याल, बच्चों के साथ तक लोग इस वक्त भाग रहे हैं। ये दौड़ भाग, ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी की नहीं है, किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से बनाई हुई तस्वीरें हैं कि कैसे लोग प्लेटफॉर्म से कूदकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों की भीड़ इतनी हो गई यहाँ पर कि सुरक्षाकर्मी उसके सामने जीरे के समान हो गए और ये लोग कूद रहे हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, और इसके बाद स्थिति बिगड़ी होगी। हालांकि क्या इसके पीछे कोई गलत अनाउंसमेंट जिम्मेदार था? क्या इसके पीछे अचानक आई भीड़ जिम्मेदार थी? क्या इसके पीछे लोगों की बेतहाशा भीड़ ने बहुत बड़ा रोल अदा किया? पटरी पर यूं लोग चल रहे हैं जैसे ये रास्ता हो, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो, और डब्बे में चढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट देखते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल नई दिल्ली दरभंगा वाया प्रयागराज जो है वो ट्रेन यहाँ से स्पेशल खुली है। और यहाँ पे तमाम जो पैसेंजर्स हैं, अब जो बिहार जाने वाले हैं, प्रयागराज जाने वाले हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोग यहाँ पे ट्रेन पे जो आए, लोग कैसी व्यवस्था, आपको पता चला कि कल भगदड़ मच गया, उसका हादसा हुआ कई लोगों के साथ। आज आप लोग पहुँचे तो कैसा था आप लोगों की व्यवस्था यहाँ पे अभी? ठीक है व्यवस्था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, प्रयागराज या बिहार जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं आप लोग, बिहार जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर लोग हैं जो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मैनेजमेंट ख़राब है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो हालात है वो यहाँ पर अच्छा हो सके। और आरपीएफ के जो यहाँ पे जवान हैं, और देखिए अनाउंसमेंट की जा रही है आरपीएफ इंस्पेक्टर की तरफ से यहाँ पर, और पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि अब एहतियात बरता जा रहा है कि किसी तरह की कोई हादसा ना हो सके, लेकिन जो हादसा हुआ बेहद दर्दनाक था। फिलहाल अब प्रशासन की तरफ से यही कोशिश है कि कोई भी हादसा ना हो, और सुरक्षा के फिलहाल इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। और डीसीपी रेलवे जो है वो खुद इस वक्त प्लेटफॉर्म का जायजा ले रहे हैं। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इस वक्त हम जावेद हुसैन मेरे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी स्पेशल ट्रेन को दिखाते हुए और उसमें मौजूद भीड़ को दिखाते हुए। जावेद इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, कल का मंजर डरावना और दिल दहलाने वाला था। 18 वो जाने जो यात्रा के लिए निकली थी और अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या अब रेलवे ने सबक ले लिया है? क्या अब स्थिति वहां पर ठीक है? क्या अब पता चल गया है कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी? डिटेल से बताएं जावेद। राजीव, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो तस्वीरें, जो कल की भयानक तस्वीरें थी, जो कल का मंजर था, 18 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, और समझने वाली बात है राजीव कि इसी 16 नंबर प्लेटफॉर्म को लेकर और इसके दूसरी तरफ जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अफवाह जो फैली, और अफवाह के बाद जो 18 जो बेगुनाह लोगों की जान गई इस भीड़ में, इस अफवाह में, वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम आपको बता दें राजीव कि दिल्ली पुलिस के से जो मिली जानकारी है कि जो अब तक की जो रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म नंबर 16 आने की घोषणा जो अफवाह के हालात को पैदा कर दिया, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थी। जो दिल्ली पुलिस से जो मिली जानकारी है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। इसके अलावा 4 और प्रयागराज नाम से जो ट्रेनें थी वो देरी से चल रही थी, मतलब कि सभी ट्रेनों का नाम प्रयागराज से था, स्पेशल एक्सप्रेस। इसको लेकर जो एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, उसके बाद जो भगदड़ हुआ, उसको लेकर ये पूरी दर्दनाक जो स्थिति, जो मंजर है वो पैदा हुई। और इसको लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 14
15 और 16 जहां पे इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, सभी को लगा कि शायद जो ट्रेन है वो 16 पर आ रही है, और जो 3 ट्रेनें और थी प्रयागराज की जो देरी से चल रही थी राजीव, जिसको लेकर भीड़ यहां पर ज्यादा थी। लेकिन अगर अभी की हम बात करें राजीव, तो इस वक्त हालात को बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी कुंभ का माहौल है, कुंभ लोग जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। कई ट्रेनें ऐसी जो प्रयागराज के रास्ते बिहार तक जाती है या उत्तर प्रदेश के दूसरे जगहों तक जाती है। तो ऐसे में कई ट्रेनें कल यहाँ पर कैंसिल थी या डिले चल रही थी, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। राजीव देखिए, वीडियो के जरिए, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़े हैं, और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ था कि जो प्रयागराज स्पेशल है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, जिसकी घोषणा के बाद जो लोग 16 पर वेट कर रहे थे वो 14 की तरफ और 15 की तरफ भागे, और वहीं दूसरी तरफ जो पहले से ही प्रयागराज प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थी। तो जो सवारी थे, जो पैसेंजर्स थे, जो इस ट्रेन पे जाने वाले थे, वो भीड़ आपस में क्लैश हो गई। उसके बाद ये पूरा भगदड़ मच गया। अभी कुछ देर पहले राजीव, दिल्ली पुलिस के जो जॉइंट सीपी हैं रेलवे, विजय सिंह, इसके अलावा डीसीपी केपीएस मल्होत्रा, डीसीपी मेट्रो, तमाम लोगों ने पूरा इंस्पेक्शन किया है, एक जो रूट को समझने की कोशिश की है कि अब आगे ऐसी स्थिति ना हो, उसको कैसे हम फर्दर डेवलप करेंगे। उसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 16 से लेके प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक उन्होंने पूरे तरीके से रूट को और एक्सरसाइज किया है पूरे प्लेटफॉर्म को लेकर। इस तरफ जहां पर अजमेरी गेट है, यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी कुछ देर पहले ब्रीफिंग की है राजीव। ब्रीफिंग में एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई हैं, सीआरपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाई गई है। राजीव देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे ठीक पीछे ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है राजीव। जो ये प्लेटफॉर्म नंबर देखिए, अभी भी भीड़ है, लेकिन रस्सी आपको साफ दिखाई दे रही होगी सामने। हालांकि अभी इस वक्त मीडिया को थोड़ा सा रोक टोक किया जा रहा है कल के बाद से ही, और रस्सी लगा दी गई है, लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं। और डीसीपी ऑफिस राजीव देखिए, बिल्कुल राजीव देखिए, मेरे पीछे डीसीपी ऑफिस है जहां चल रही है, और जो लोग हैं, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। हमने कुछ लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि जब चोर निकल गया तो पुलिस लाठी पीट रही। मतलब उनके कहने का मतलब था कि जब हादसा हो गया, इससे पहले चोर नहीं लोग खुली, आपका जो ठीक है, वहां पे संदेश आपका साफ है, संदेश आपका साफ है, और लोगों की नाराजगी भी साफ है। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़, यहां पर भीड़ को भी यह देखना चाहिए, और यहां पर जो जांच चल रही है उसमें सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी हुई? क्या उस अनाउंसमेंट के स्पष्ट ना होना इन लोगों की मौत की वजह बना? क्या ये चीजें पहले हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या उससे सबक लिया गया? बहुत सारे सवालों के जवाब इस जांच के दौरान पाए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं जो रात की हम देख पा रहे हैं। कितनी भीड़ मौजूद थी। जावेद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म क्या बदला गया? क्या आखिरी वक्त पर अनाउंसमेंट में स्पष्टता नहीं थी? क्या आखिरी वक्त पर लोगों को संभालने के लिए पुलिस फोर्स, आरपीएफ या दिल्ली पुलिस तैयार नहीं थे? तो इसके चलते लोग, क्या यही वजह थी लोग अब इस दुनिया में नहीं है? लेकिन जावेद हुसैन ने एक और रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखते हैं। शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद इस वक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे के जो डीसीपी, जॉइंट सीपी इस वक्त यहाँ पर, और डीसीपी मेट्रो यहाँ पर इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं। पूरे मेट्रो रेलवे स्टेशन के अंदर के सारे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक सबका जायज़ा लिया जा रहा है। और इस वक्त देखिए, एक तस्वीरें हैं कि इस वक्त जो लोगों की लाइन है वो इस वक्त बिल्कुल पंक्ति से, यानी कि एक लाइन में यहाँ से सीक्वेंस से जा रहे हैं। और कल को लेकर दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। सामने की तस्वीरें हैं जहां एक तरफ जॉइंट सीपी और डीसीपी और तमाम दूसरे सीनियर्स अधिकारी यहां पर हैं। वही अब एक तस्वीर सामने है जो आरपीएफ यानी कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और वो यहाँ पर इस हादसे के बाद जो पूरा एक जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, उनको लेकर यहाँ पर जो आरपीएफ है वो इसको पूरी तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से अब आगे का जो है वो प्रोसीजर जो होगा, वो प्रोसेस कैसे आगे का होगा। और यहाँ पर जो है आरपीएफ की तरफ से एक ब्रीफिंग की जा रही है सिक्योरिटी को लेकर। जो कल जो एक दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद देख सकते हैं कि
जो माइक है, माइक के साथ तमाम आरपीएफ के जो यहाँ पर स्टाफ हैं, जो यहाँ पर फोर्स है, वो उनको बुलाया गया है। और एक तरफ दूसरी तस्वीरें दिल्ली पुलिस की है, जो मेरे पीछे इधर देखिए, इस तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो अपना जायज़ा ले रही है। जो दिल्ली पुलिस यहाँ से गुजर रही है, पूरी तरीके से किसी तरीके का कोई भी दुर्घटना ना हो, उसके बाद जिस तरीके का एक पूरा हादसा हुआ कल, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अब ये चाह रही है, रेलवे की तरफ से, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, कि किसी तरीके का कोई भी अब इस तरह की चीज़ें जो कल एक तरह से अनाउंसमेंट के बाद बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट को लेकर ही ये पूरा मामला सामने आया था। और अब जो है सामने की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे गेट को, मेट्रो स्टेशन जो रेलवे की तरफ आती है और उसके बाद रेलवे का एग्जिट और एंट्री पॉइंट कौन सा है रेलवे के अंदर जाने का, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का, और कौन कौन सा गेट पॉइंट है, कैसे लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके, क्योंकि कल भगदड़ मचा और भगदड़ मचने में तकरीबन 18 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसको लेकर एक तरफ दिल्ली पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही है सामने। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सर रेलवे की जिम्मेदारी है कि जब आपके पास कोई भी फेस्टिवल या कोई नान या कोई भी स्नान आ रहा है तो पब्लिक बढ़ेगी, आगे ज़्यादा पब्लिक आएगी, तो आपको मैनेजमेंट क्या कर रहे हो आप? ये रूटीन का काम है लोगों का रेलवे से जाना, कोई अजनबी कोई अनोखा काम नहीं है। रेलवे आरपीएफ पूरे एक्शन में है, दिल्ली पुलिस पूरी एक्शन में। सर देखिए, सब क्या होता है, चोर जाने के जब घंटी भी आती है पुलिस, फिर चोर भाग जाता है, उसके बाद पुलिस आती है, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आप ये बताएं ना, ये जो अभी फोर्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो ये 18 लोग जो बेगुनाह जो जिनकी मौत हुई, कौन है गुनाहगार? सर इसका रेलवे जिम्मेदार है। आप एकदम अनाउंसमेंट कर रहे हो, पब्लिक, हजारों की पब्लिक एकदम से दूसरे का सर्व करेगी तो परेशानी नहीं खड़ी होगी क्या? आप खुद सोच सकते हैं कि अभी आपको यहाँ से क्या हटिए, आपको वहाँ जाना है तो आपको डिस्टर्ब होंगे ना, और वो भी हजारों की भीड़ में। बताया जा रहा है कि वो ट्रेन तो वहीं इसी प्लेटफॉर्म पे थी। सर फिर क्या लोग कहाँ से मैसेज आ गया सर, कैसे मैसेज? अनाउंसमेंट पे ट्रेन के नाम को लेकर कंफ्यूजन हुआ, तो लोग कह रहे कि अनाउंसमेंट में कहीं ना कहीं गलती है। तुरंत इस चीज को समझना चाहिए ना। रेलवे जो वहाँ पुलिस खड़ी होती है वो क्या कर रही है? रेलवे जीआरपी की जो पुलिस होती है वो क्या पैसे उगाए के लिए, कुर्सी बिठाने के लिए लगी रहती है क्या? या उन्हें इस काम के लिए नहीं चाहिए कि जो बंदे जा रहे हैं? लेकिन लोगों में काफी नाराजगी है, जहां एक तरफ उनका कहना है कि आखिर किसी भी घटना के बाद ही प्रशासन की आंख क्यों खुलती है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर जो आरपीएफ यहाँ पर अपने ब्रीफिंग को ले रही है, वहीं दिल्ली पुलिस दूसरी तरफ एक्शन मोड में। अपने सहयोगी कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।